लेकिन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से ये पैसा बढ़ाने के बजाय गिरा जा रहा है। अंजलि को देखो। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, फाइनेंशियली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये जो मिडिल क्लास ट्रैप होता है ना, ये सबको कभी ना कभी फील होता है। आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इससे निकल सकते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि क्या गलतियां हम करते हैं और क्या सोल्यूशन है। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक आईटी कंपनी में काम करता है। पिछले 10 साल से वो वहीं जॉब कर रहा है और आज उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीने। अच्छी बात है, राइट। एक टाइम पे उसने 20,000 रुपए से शुरू किया था, लेकिन सैलरी के साथ राजेश की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। राजेश ने जब पहली बार अच्छी सैलरी ली तो उसने एक बड़ा घर ईएमआई पे ले लिया, नए कपड़े, एक कार और सब फ्रेंड्स के साथ फॉरेन ट्रिप। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन यही पे प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होता है ना, हम ये मिडिल क्लास को और फंसाता है। जब सैलरी बढ़ती है तो हम खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। आज राजेश के घर की ईएमआई है 35,000, कार की ईएमआई है 15,000 और बाकी घर के खर्चे में 40,000 के आसपास हो जाता है। तो क्या बचा उसके पास? बस थोड़ा बहुत जो कभी सेविंग्स नहीं बन पाता। अब बात करते हैं प्रिया की। प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसने एमबीए किया है। उसने एजुकेशन लोन के लेके कंप्लीट किया, डिग्री मिल गई, जब जॉब मिल गई, लेकिन उसका स्टूडेंट लोन की ईएमआई 10 साल तक चलती रही। जब तक उसने अपना लोन चुका दिया तब तक उसके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं था। उस टाइम पे प्रिया को लगा कि क्रेडिट कार्ड को यूज करके वो अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकती है। उसने शॉपिंग करना शुरू किया, वेकेशन लिए, लेकिन जब उसका कार्ड का बिल 2-3 लाख तक पहुंच गया तब उसे समझ आया कि ये क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना हेवी होता है। 36% तक का इंटरेस्ट। आज एक प्रिया एक फाइनेंशियल डेट में है जहां निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हमारा मिडिल क्लास ट्रैप का बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। हम अक्सर सिर्फ एक्टिव इनकम पे फोकस करते हैं, जॉब से जो पैसा आता है, लेकिन पैसिव इनकम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। हमारे पापा की जमीन में लोग बस फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट को बेच समझते थे, लेकिन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से यह पैसा बढ़ाने के बजाय गिरा जा रहा है। अंजलि को देखो। उसने सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड किया और सोचा कि एफडी में पैसा डाल के सेफ रहूंगे, लेकिन 10 साल बाद जब उसने अपनी सेविंग्स देखी तो उसका परचेसिंग पावर उतना ही था, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गया था। उसने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा और अब उसको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए जो सेविंग्स चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन एक इंस्पायरिंग कहानी भी है। यह है रोहित की। रोहित भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसने फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस किया। जब उसकी सैलरी 50,000 थी, उसने अपना पैसा सिर्फ खर्च नहीं किया बल्कि इन्वेस्ट करना शुरू किया। रोहित ने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया। उसका गोल था मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। उसने अपना खर्चे मैनेज किया और उसके नेसेसरी डेट नहीं लिया। आज 10 साल बाद उसके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो उसके पैसिव इनकम दे रहा है। अब वो अपनी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिफरेंस होता है कि मिडिल क्लास ट्रैप में फंसना और उसे निकलना। तो दोस्तों, ये था कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां हमने देखा कि मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे लोग फंस सकते हैं और कैसे भी निकल जाते हैं। अगर आपको इस ट्रैप से बचना है तो ये चीजें जरूर फॉलो करें। सबसे पहले लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ खर्चा भी बढ़ जाए। दूसरा है डेट को कंट्रोल में रखो। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को सिर्फ जरूरत यूज करो। पैसिव इनकम क्रिएट करो, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो और मल्टीपल सोर्सेस बनाओ। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसा कैसे ग्रो करता है सबको सीखना चाहिए। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट को समझो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी से सोचो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप मिडिल क्लास ट्रैप पे इजीली निकल सकते हो। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं।